question number 5, they are telling half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. So we will focus on this thing. Half the perimeter of a rectangular garden is 36 meter. First we will focus on the thing I have underlined. Don't get confused. उन्हें दो conditions mix करी हैं बीच में. पहले मानेंगे हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36. तो सोल्यूशन लिखेंगे अपन लेट लेंथ, ओके, लेंथ बी एक्स और विड्थ बी वाई. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नो दैट according to question पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. अब हाफ करना है मीन्स इंटू 1/2 इज मतलब इक्वल टू 36. नाउ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. लेंथ हमने कितनी ली है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36. ये हमारी ये एक इक्वेशन बन जाएगी. ओके एंड सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुने. हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ. मतलब लेंथ बड़ी है, कितनी बड़ी है, 4 मीटर. किससे, विड्थ से. तो विड्थ मैंने क्या ले ली, विड्थ मेरी थी y और यहाँ पे लेंथ अपन ने ली थी x. तो लेंथ बड़ी है तो बराबर करने के लिए हम विड्थ में क्या ऐड कर देंगे, 4. सो दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन. नाउ इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अस फाइंड द डायमेंशंस ऑफ garden. So we have to find the dimensions of garden by graphical method. Okay, though they have not mentioned anything but this is related with the chapter of graphical method. तो हम graphical method से करेंगे. तो we'll find the table for this. तो बहुत easy है. First we will write x is equals to 36 minus we will transpose, so it will become y. Then we will put the values. So what values we will put? We will put it if y is equals to, if y I will take as 16, then x is equals to, अब y की जगह हम 16 रख देते हैं, माइनस करेंगे तो we will minus 36 minus 16, so it will come 20. Okay, if y we will take 20, then what will happen, then x will come equal to 20. 36 में से 20 माइनस करेंगे तो it will come 16. Okay, and if y I'll take as 24, then x will be equal to, अगर 4 माइनस कर देंगे तो ये और हो जाएगा हमारा 12. ओके, वी विल राइट द टेबल. एक टेबल बना लेते हैं. वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ टेबल. सो व्हाट इट विल बी, x एंड y. अगर मेरा x 20 होता है तो y का 60, x 16 है तो y is 20 and x is 12 तो y is 24. सेम वे वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर दिस. हम ऐसे ही टेबल में वैल्यू रख देते हैं. तो वी विल पुट देयर इफ y is equals to, I'll take it 16. if y is equals to 16, then x is equals to 20. यहाँ पे रख देंगे तो प्लस हो जाएगा. if y is equals to 20, then x will come 24, and if y is equals to 24, then x will come 28. You can add and see. We will write the table. So what table will come, x and y. Here 20, so 16, 24, so 20, and 28 to 24. Now we will plot the graph. अब क्योंकि यहाँ पे स्केल्स बड़ी आ रही हैं तो डिवीजन we will not take of 1 1 but we will take the division of 4 4. Okay.
Now see the graph we have taken x axis and y axis and each division we have taken of 4 units. Okay, ये gap 4 रखा है. Now see the here फर्स्ट इक्वेशन में कंडीशन दी है 20, x 20 है तो y कितना है 16. अब हम ध्यान से देखें यहाँ x 20 है, डॉटेड लाइन से ले गए ऊपर, एंड y इज कमिंग 16. तो ये इस पॉइंट पे आ गया तो x तो 20 हो गया और y इज 16. ओके, देन दे आर टेलिंग कि अगर हमारा x कितना है 16 है तो y कितना होगा 20. ओके, कमिंग बैक हियर, यहाँ पे x 16 है, ये डॉटेड लाइन से ऊपर ले गए, ये y हम 20 के पास में ले आए, तो यहाँ पे x 16 हो गया तो y हो गया 20. एंड थर्ड पॉइंट, अगर हमारा x 12 है तो y इज कमिंग 24. तो हम ग्राफ पे देखेंगे ये 12 और ये 24, सो इट विल कम 12, 24. तीनों पॉइंट्स हमें फील हो रहे हैं, दे आर इन वन स्ट्रेट लाइन. आप स्केल से ड्रॉ करें, विल कम वेरी प्रॉपरली, सीधी जाएगी लाइन. एंड अबाउट दैट साइड द इक्वेशन, तो ये हमारी इक्वेशन हो रही है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36. ओके, एक पूरी इक्वेशन हो जाने के बाद ही मूव टू द सेकेंड इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन की कोऑर्डिनेट देखें, x अगर 20 है तो y हमारा 16 है. x अगर 20 है तो y 16 मीन्स दिस पॉइंट इज कॉमन पॉइंट. इसको हाईलाइट कर दिया मैंने. ओके, x इज 20 देन y इज 16. देन दे आर टेलिंग x इज 24 देन y इज 20. नाउ x इज 24 देन y इज 20. तो ये 24 वाला पॉइंट देखिए, ये डॉटेड करके मैं ऊपर ले जा रही हूँ. ओके, और ये 20 तक आ रहा है, यहाँ तक. ओके, ये 20 वाला कोऑर्डिनेट यहाँ, तो यहाँ पे आ गया 24, 20. देन नेक्स्ट दे आर टेलिंग कि इफ y इज 24 देन x इज 28, और 24 वाला कॉलम है, देन x इज 28. ये इधर से देखिए, डॉटेड लाइन एक्सटेंड कर रही हूँ मैं. ओके, लुक प्रॉपर्ली, ये वाला पॉइंट आ रहा है. दिस पॉइंट इज, पहले हमेशा x की वैल्यू आएगी तो 28, 24. ओके, अब 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें, ध्यान से देखें. ये ऐसी सीधी आ जाएगी लाइन. ओके, स्केल से यू विल पुट दी एरो देयर, और इसके ऊपर इक्वेशन रख देंगे. तो व्हाट विल बी द इक्वेशन हियर द इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू y प्लस 4. हमें सॉल्यूशंस मिल गए हैं, कॉमन पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन. x is 20 and y is 16 means it's very clear. We will write here. आप नीचे की तरफ सिस्टमेटिकली लिखेंगे. ओके, x हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ. तो 10 लेंथ इज इक्वल्स टू कितना हो गया 20 मीटर, और विड्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय y, तो विड्थ हो गई हमारी 16 मीटर. क्लियर?